अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज मेरे मैथमेटिक्स की नई वीडियो में आप सभी का भरपूर खुशामदीद। आज हम मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.3 का पार्ट नंबर 3 करने वाले हैं। चलिए बोर्ड पे चलते हैं। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 जो है वो हमारे पास है 3a-2b है। हमारे पास ए का मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी का मैट्रिक्स दिया हुआ है। हम सबसे पहले ये करेंगे, ए मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद जो है 2 को जो है बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम नीचे आएंगे, सॉल्यूशन में ये लिखेंगे। ये लिखने के बाद नीचे जो है 3 को ए मैट्रिक्स के साथ इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इधर मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस लगा के 2 को बी के मैट्रिक्स के साथ, ये जो मैंने लिखा इस तरह आप भी करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है, आइए अब हम आंसर लिखते हैं। सबसे पहले आएगा हमारे पास 3, फिर हमारे पास आएगा 9, फिर हमारे पास आएगा -6, फिर हमारे पास आएगा 4 3 12। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का आंसर आ गया ए का। अब हम बी लिखते हैं। बी में हमारे पास 0, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0, -3 इंटू 2 इज इक्वल टू -6, एंड देन 7 2s आर हमारे पास 14 आता है, एंड देन हमारे पास 8 2s आर 16 आता है। ये हमारे पास आंसर दोनों के मल्टीप्लिकेशन का आ गया। अब हम इन दोनों को इकट्ठा लिखते हैं। दोस्तों ये मैंने इकट्ठी लिख लिया है। अब हम इसका आंसर निकालते हैं। 3 - 0 इज इक्वल्स टू 0, 3 - 0 इज इक्वल्स टू 3, सॉरी। एंड देन हमारे पास माइनस इधर है, ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट के अंदर माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा। जब प्लस होगा तो हमारे पास ये आ जाएगा 15। उसके बाद ये -6 - 14 इज इक्वल्स टू -20, एंड देन 12 - 16 इज इक्वल्स टू -4। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 का आंसर आ गया, सॉल्यूशन। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 6 का। इसमें हमारे पास कहा जा रहा है कि 2a ट्रांसपोज -3b ट्रांसपोज। हम सबसे पहले ये करेंगे भाई, a का ट्रांसपोज करेंगे और b का ट्रांसपोज करेंगे। a हमारे पास था 1 3 -2 4, जब ट्रांसपोज किया तो हमारे पास आ जाएगा 1 3 एंड -2 4, 1 3 -2 4। बी हमारे पास 0 7 -3 8 है। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो 0 -3 7 8 आएगा, 0 -3 7 8 आ गया ट्रांसपोज करके। अब हम इस तरह करेंगे कि जो ए ट्रांसपोज है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, दोनों को इस तरह इकट्ठे लिखा। अब हम इसका आंसर लिखते हैं 2 - 4 6 8। ये हमारे पास ए ट्रांसपोज का आंसर आ गया। उसके बाद माइनस, ये हमारे पास 0 21, एंड देन हमारे पास -9, एंड देन हमारे पास 24। ये हमारे पास 3b का ट्रांसपोज आ गया। तो मैंने इकट्ठा लिख लिया है। 2 - 0 -4 -21 हो गया, ये -4 -21, 8 -24, 6 माइनस ब्रैकेट -9 हो गया, एंड 2 - 0 हो गया। अब हम इसका आंसर लिखते हैं। ये हमारे पास 2 आ गया, ये हमारे पास -25 आ गया, एंड देन हमारे पास ये 2 है जी, ये 2 आ गया, ये -25 आ गया। ये हमारे पास +12 +15 आया, ये हमारे पास +15 है, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट में जब माइनस होता है, जब ब्रैकेट खोलेंगे बाहर माइनस है और अंदर भी माइनस है, जब ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस हो जाएगा। अब ये 24 को जो है 8 से माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 16 आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो दोस्तों ये आप लोग का आंसर आ गया है पार्ट 2। ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 का पार्ट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास 3 मैट्रिसेस दिए हुई है। उससे पहले हमने ये करना है कि 2 मल्टीप्लाई बाई एक मैट्रिक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई दूसरा मैट्रिक्स इज इक्वल टू तीसरा मैट्रिक्स। तो हम सबसे पहले ये करेंगे, 2 को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स होगा। तो मल्टीप्लाई करने, अब देखते हैं हम इसका मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर आता है उन दोनों को फिर जो है हम इक्वेशन हम इनसे बनाएंगे और ए और बी का वैल्यू हमें फाइंड करना है। बेसिकली 7 क्वेश्चन में हमें ये कहा गया कि ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए बी की वैल्यू अगर आपने देखा हो एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 3 था, ए बी सी डी की वैल्यूज हमने फाइंड की थी, उसी तरह हम इक्वेशन बना के इनकी वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो ये मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ये आंसर आया, 3 से मल्टीप्लाई करके ये आंसर आया इज इक्वल्स टू ये किया। अब हम इक्वेशन बनाएंगे।
ये हमने अब हम इक्वेशन बनाएंगे और इक्वेशन बनाने के बाद हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। मैं आपको सिंपलेस्ट तरीका कराऊंगा। कुछ स्कूल वाले जो हैं वो ये कहते हैं कि सबसे पहले इन दोनों को इकट्ठा करके जो आंसर आता है उसके बाद जो है हम ए बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, मगर मैं उस तरह नहीं करूंगा। मैं आपके लिए जिस तरह 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आप लोग कराया था उसी तरह ही मैं आपको ये क्वेश्चन नंबर 7 1.3 का ये भी आपको कराऊंगा। तो आइए अब हम ये करते हैं। ये इसमें सबसे पहले हम ये करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन बनाने के लिए हमने वो वाली वैल्यूज जिस तरह मैंने आपको 3 क्वेश्चन कराया था उसी तरह ही करना है। सबसे पहले 8 + 3b = 10 हो गया। ये वाली वैल्यूज जो हैं, अगर b जहां पर है, अगर b इधर है तो हमने ये और ये वाली वैल्यू हमने लेनी है। अगर b इधर होता तो हम ये और ये वाली वैल्यू लेते। ठीक है, हम ये वाली वैल्यू लेंगे, हम ये वाली वैल्यू लेंगे। ये हमारे पास = फर्स्ट इक्वेशन आ गया। फर्स्ट इक्वेशन आ गया। ये इस इक्वेशन पे b की वैल्यू फाइंड होगी। जो सेकंड इक्वेशन है वो हमारे पास है 2a, एंड देन जैसे अब यहाँ पर हम ये वाली वैल्यू ले रहे हैं, जब यहाँ ले रहे हैं फिर उसके बाद हम ये वाली वैल्यू लेंगे, जब ये वाली लेंगे फिर हम ये वाली वैल्यू लेंगे। तो अब आइए देखते हैं। -12 प्लस है तो वो माइनस है तो माइनस आएगा, = 1 हो गया। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गया। तो दोस्तों ये सेकंड इक्वेशन ये है 2a - 12 = 1। इस इक्वेशन पे हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे, जबकि हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है। इसमें इस इक्वेशन के थ्रू हम b की वैल्यू फाइंड करें। आइए फाइंड करते हैं। हम सबसे पहले ये करेंगे, ये -12 इधर है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2a = 1 + 12 हो गया। 2a = हमारे पास 12 + 1 = 13 हो गया। अब a के साथ जो 2 है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा, नीचे उस तरफ जाएगा तो माइनस प्लस नहीं कर सकते क्योंकि a के साथ है तो ये डिनोमिनेटर बन जाएगा। a = 13/2 आप लोगों का a का आंसर आ गया। अब मैं इसलिए ये अलग अलग जगह लिख रहा हूँ, यहाँ पर जगह नहीं है बोर्ड पे, आप लोग नीचे ही कंटिन्यू करते जाइएगा। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन में b की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर 8 प्लस है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 3b = 10 - 8 हो गया। उसके बाद 3b = 10 - 8 = 2 हो गया। यहाँ पर b के साथ 3 है तो 3 वहाँ प्लस माइनस नहीं हो सकता तो ये डिनोमिनेटर बन जाएगा। b = 2/3 हो गया। ये आप लोगों का b की वैल्यू भी आ गई। a की वैल्यू ये है और b की वैल्यू ये है। आप लोग का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 1 में हमारे पास कहा जा रहा है a + b ट्रांसपोज होल ब्रैकेट ट्रांसपोज = a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज। तो हम सबसे पहले ये लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड = a + b होल ब्रैकेट ट्रांसपोज। सबसे पहले हम यहाँ पर मैं भूल गया था, बाद में याद आया, तो a + b लिखेंगे। a + b = ये दो मैट्रिक्स लिखेंगे। इन दोनों को सबसे पहले इकट्ठा लिखेंगे यानी प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद आइए अब हम आंसर लिखते हैं, और जब आंसर हमारे पास आएगा 2 2 3 1, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हम इस तरह करेंगे कि a + b का ट्रांसपोज करेंगे। जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो अब हमारे पास आएगा 2 2 3 1। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गया, लेफ्ट हैंड साइड ये हमारे पास फर्स्ट आ गया। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हमने फाइंड कर लिया था। अब हम राइट हैंड साइड = a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज करेंगे। सबसे पहले a = a मैट्रिक्स, b = b मैट्रिक्स, एंड देन a का ट्रांसपोज फाइंड किया, b का ट्रांसपोज फाइंड किया, उसके बाद a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज किया। अब हम उधर जाके ऊपर जाके इन दोनों को इकट्ठा करेंगे और फिर आंसर निकालेंगे। ये मैंने इकट्ठा लिख लिया। अब हम इसका आंसर फाइंड करते हैं। हमारे पास 2 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया। ये हमारे पास आ गया राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड जब आ गया तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आया था 2 2 2 2 3 1 3 1, दोनों सेम है। तो अब हम नीचे ये लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 8 का। इसमें वहाँ हम उस टाइम इससे पहले जो पार्ट 1 था उसमें प्लस था, इसको माइनस करना है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड = a - b होल ब्रैकेट ट्रांसपोज। सबसे पहले a - b लिखेंगे, a मैट्रिक्स - b मैट्रिक्स, दोनों को इकट्ठा किया। अब हम इसका आंसर लिखते हैं। आंसर हमारे पास आया 0 - 2, एंड ये हमारे पास आ गया 1, ये हमारे पास आ गया 1, ये आ गया। अब हम इस तरह करते हैं कि a - b जो है इसका हम यहाँ पर ट्रांसपोज करते हैं। a - b जो है इसका हम ट्रांसपोज करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाता है 0 - 2 एंड देन 1
एंड देन 1, ये हमारे पास आ गया, ये ए माइनस बी ट्रांसपोज आ गया, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आया है। हमारे पास अभी राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज है। ए का ए मैट्रिक्स सबसे पहले लिखा, फिर बी का लिखा, फिर ए ट्रांसपोज लिखा, फिर बी ट्रांसपोज लिखा, फिर ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज को इकट्ठा किया। अब हम इसका आंसर निकालते हैं। आंसर जो है हमारे पास आएगा 0, फिर हमारे पास आएगा 1 2 माइनस 1 1, एंड देन हमारे पास -2 आ गया, एंड देन हमारे पास आ गया 1। ये हमारे पास आंसर आ गया है जो कि राइट हैंड साइड है। अब हम देखते हैं कि भाई लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है या नहीं। 0 -2 0 -2 1 1 1 1। जी अब हम यहाँ नीचे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर बोर्ड पे जगह नहीं होती, इसलिए मैं ऊपर जब नीचे जगह खत्म हो जाए मैं ऊपर लिखता हूँ, आप लोग नीचे कंटिन्यू करते जाइएगा। हाँ तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास कहा जा रहा है ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। हमने ये प्रूव करना है कि भाई ये ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है या नहीं। अब ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है, उसके लिए हमारा फॉर्मूला जो है वो यही है कि भाई जो ए है वो ए प्लस ए ट्रांसपोज अगर दोनों इक्वल है तो हमारा सिमेट्रिक है। अब सबसे पहले हम ये लिखेंगे ए का मैट्रिक्स लिखा, फिर ए ट्रांसपोज लिखा, दोनों हो गए। उसके बाद ए प्लस ए ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। ए प्लस ए ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए ए का मैट्रिक्स और ए ट्रांसपोज का मैट्रिक्स, अब हम इन दोनों को इकट्ठा लिखेंगे। दोस्तों ये मैंने आप लोगों के लिए ये इकट्ठा लिख दिया। अब हम इसका आंसर निकालते हैं। आंसर निकालने के लिए हमारे पास ये 2 आ गया, ये भी 2 आ गया, उसके बाद ये भी 2 आ गया और ये भी 2 आ गया। अब हमने ये फाइंड कर लिया। जब ये फाइंड किया अब हम यहाँ पर ऐसा करेंगे कि सपोज अब हम ये लेते हैं कि भाई ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है ये हमारा ए हो गया। जब ये ए हो गया तो अब हम यानी सपोज ये आप मान ले, ये आप रफ वर्क में मान ले, ये नीट वर्क में ये नहीं करना। सपोज ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए। जब हमारे पास ये, क्योंकि हमने शर्त पूरी करनी है, ये हमारे पास ये आ गया। जब ये आ गया अब हम इस तरह करते हैं कि भाई ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जब करेंगे तो हमारे पास वो ए ट्रांसपोज आएगा। अगर जैसे ये ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए है तो आप अगर हम इस तरह करते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज होल ब्रैकेट ट्रांसपोज करेंगे तो ए ट्रांसपोज आएगा। अब हम इस तरह करते हैं ए की वैल्यू तो हमारे पास जो ये है ये आ गई। अब हम इस तरह करते हैं, इसको अभी मिटा दें, ये आपने रफ वर्क में करना है अपने आप को समझाने के लिए, ये सर को या फिर इस तरह वो नहीं करना, ठीक है। अब हम इस तरह करेंगे ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज तो हमारे पास ए का ट्रांसपोज आएगा। तो ये हमारे पास अब हम इसको फाइंड करते हैं तो हमारे पास 2 2 2 2 आ गया। मैंने आपको कहा था कि ए प्लस ए ट्रांसपोज हमारा ए है और ये देखें ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू हमारे पास ए था, और मैंने आपको अभी कहा है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज होल ब्रैकेट ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज है। अगर दोनों की वैल्यू इक्वल है तो ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक है, अगर नहीं है तो हमारे पास नहीं है। तो अगर हम देखें हमारे पास जो ए की वैल्यू आई थी ए प्लस ए ट्रांसपोज, यानी ए की वैल्यू हमारे पास ये आई थी और फिर उसके बाद ए प्लस ए ट्रांसपोज होल ब्रैकेट ट्रांसपोज जब किया तो यही आंसर आया। तो आप लोग इसको मिटा देंगे और यहां पर लिखेंगे यस इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आप लोग का सवाल कंप्लीट हो गया। हमारे पास अभी ये पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में अभी हमारे पास कहा जा रहा है कि भाई ए माइनस ए ट्रांसपोज जो है ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक्स है या नहीं है। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए हमारे पास फॉर्मूला है ए ट्रांसपोज माइनस ए। सबसे पहले हम ये करेंगे कि ए माइनस ए ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, दोनों मैट्रिक्स लिखेंगे, फिर माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उसका सबसे पहले ट्रांसपोज करेंगे, यानी ए माइनस ए ट्रांसपोज हमारे पास ए है उसका ट्रांसपोज करेंगे और उसी का ए माइनस ए ट्रांसपोज यानी ए जो है उसका नेगेटिव करेंगे। अगर ए ट्रांसपोज का आंसर जो है वो ए नेगेटिव के आंसर के इक्वल है तो ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक है। आइए चलते करते हैं। तो मैंने फॉर्मूले के नीचे सबसे पहले ए का मैट्रिक्स लिखा, फिर ए ट्रांसपोज का मैट्रिक्स लिखा, यहाँ पर माइनस है, इन दोनों के इकट्ठा लिखा। अब हम इसका आंसर जो है लिखते हैं, ये हमारे पास 0 आ गया, ये हमारे पास -2 आ गया, 2 आ गया एंड 0 आ गया, ये आ गया।
अब हम इस तरह करते हैं कि ए ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। मैंने आपको कहा था कि ए माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए होता है। तो अब हम ए का ट्रांसपोज फाइंड करते हैं, यानी ए माइनस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज जब हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0 माइनस 2 0 माइनस 2 एंड 2 0, ये आ गया। अब हम इसका नेगेटिव फाइंड करेंगे, माइनस ब्रैकेट में ए माइनस ट्रांसपोज, ये करेंगे। अब हम इसका देखते हैं आंसर सही आता है कि नहीं। सबसे पहले हम इस तरह करेंगे कि जो हमारे पास ये आंसर आया है हम ये करेंगे 0 एंड देन हमारे पास आएगा यहाँ पर 2 माइनस 2 0। तो फाइनली हमारे पास जो ए, ये बेसिकली ए माइनस ए ट्रांसपोज में आप लोग को बार बार इसीलिए कह रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे, दिमाग में ये बात बैठ जाए कि ए माइनस ए ट्रांसपोज को आप लोगों ने ऐसे समझना है जैसे ए है तो ए का ट्रांसपोज किया ये आया, फिर ए का जो है हमने नेगेटिव किया, नेगेटिव ये है, ए का नेगेटिव किया तो हमारे पास ये आंसर है। दोनों का आंसर सेम है तो हम ये कहेंगे यस इट इज स्क्यू सिमेट्रिक। आंसर आ गया। तो ये हमारा पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास बी प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। हमें फाइंड करना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं। सबसे पहले बी का मैट्रिक्स लिखा, फिर बी ट्रांसपोज का मैट्रिक्स लिखा, उसके बाद बी प्लस बी ट्रांसपोज का मैट्रिक्स लिखा। अब हम इन दोनों को मैंने इकट्ठा ऑलरेडी लिखा है आप लोगों के लिए। अब मैं इस तरह करूँगा, इनका आंसर निकालेंगे और फिर उसके बाद बी का हम ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। 2 3 3 0 ये हमारे पास आ गया। जब ये आ गया तो अब हम इस तरह करेंगे, यहाँ पर अब हम इस तरह करेंगे कि ये b प्लस बी ट्रांसपोज जो है इसको आपने सिर्फ b समझना है। अब इसका हम ट्रांसपोज फाइंड करेंगे और देखना है कि ये इक्वल आता है या नहीं। अब हम इस तरह करेंगे 2 3 3 0। तो जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर जो है हमने ये, इसको आपने बी समझना है। जिस तरह पहले पार्ट में मैं आपको बार बार कह रहा था इसको सिर्फ बी समझना है। हमने जब बी प्लस बी ट्रांसपोज हमारे पास ये आंसर आया था तो अब इसका ट्रांसपोज किया है, यानी बी प्लस बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज किया है तो हमारे पास यही आंसर आया है, हमारे पास यही आंसर आया है। तो अब हम ये लिखेंगे यस बी प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आंसर आ गया। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी ये हमारे पास पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 6 में हमारे पास है बी माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है, हमने ये फाइंड करना है। सबसे पहले बी का मैट्रिक्स लिखा, फिर माइनस बी ट्रांसपोज जो है ये लिखा, उसके बाद बी माइनस बी ट्रांसपोज को इकट्ठा किया, इन दोनों को इस मैट्रिक्स को हम जब इकट्ठा करेंगे यानी माइनस करेंगे तो आइए अब हम इसका आंसर निकालते हैं। ये हमारे पास आता है 1 0 1 एंड माइनस 1 0, ये हमारे पास आ गया। जब ये आ गया तो अब हम इस तरह करेंगे कि अब मैंने आपको कहा था b माइनस बी ट्रांसपोज आपने समझना है इज इक्वल्स टू बी। और जो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए शर्त क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए शर्त ये है कि b ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस बी ट्रांसपोज, ये फार्मूला है, ये शर्त है, ये होना चाहिए। अब हम इस तरह करते हैं कि बी ट्रांसपोज फाइंड करते हैं, यानी कि बी माइनस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो हमारे पास आएगा 0 1 1 0 और यहाँ पर हमारे पास माइनस आता है। अब हम इस तरह करते हैं कि इसका माइनस फाइंड करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 0 माइनस 1 1 0। तो जी हाँ, हमारा जो इसको b समझना है, इसको तो जो हमारा b मैट्रिक्स आया, b ट्रांसपोज आया है वो ये है, और जो हमारा b नेगेटिव आया है ये है, दोनों सेम है। तो हम ये कहेंगे यस इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
दोस्तों, आज हमारा एक्सरसाइज 1.3 ख़त्म हो चुका है। अल्लाह की फ़ज़ल से अपना ख्याल रखिए, अपने इस चैनल का ख्याल रखिए। अगर आपको किसी भी सवाल में, किसी भी जगह में कोई दिक्कत परेशानी समझ में नहीं आया, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे सवाल कर सकते हैं। मैं सवाल का जवाब देने की भरपूर कोशिश करूँगा। शुक्रिया।